हमारा सनातन धर्म, हम सब धर्मात्मा हैं, क्योंकि दुनिया में धर्म का शासन रहेगा और सत्य का आसन रहेगा। और हमारा धर्म कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करिए और बाद में विश्वास करिए। हमारा धर्म तो जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो हम सब धर्म के अनुयायी हैं और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम धर्म को जिंदा रखें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं तो एक सन्यासी हूं। नगर में संत का आना सौभाग्य है। संत हमारे घर आ जाए तो अहो भाग्य है। हम संत के पास चले जाए तो परम भाग्य है। खुद संत बन जाए तो ये महाभाग्य है। और इतना होते हुए भी जिंदगी गधे की तरह बनी रहे तो हम सबका दुर्भाग्य है। एक शब्द मैंने बोला अभी, गधा। अब गधा कौन होता है? मैं जब भी किसी से पूछता हूं कि गधा देखा है तो लोग कहते हैं चार पैर वाला। मैंने कहा उसको क्यों बदनाम करते हो, वो तो बेचारा एक पशु है। गधा का अर्थ होता है ग से गलत, धा से धारणा। गधा में दो शब्द आते, ग और धा। ग से गलत, धा से धारणा। धारणा माने विचार। जिसके मन में गलत विचार आ जाए, जिसके मन में गलत धारणा आ जाए, वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा होता है। और गलत विचार और गलत धारणा तो दो पैर वालों के मन में आती है, चार पैर वालों के मन में कभी नहीं आती है। एक उदाहरण सुनाता हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं। दो गधे बड़े बचपन के दोस्त थे, साथ में पढ़े लिखे बड़े हो गए, दोनों की नौकरी लग गई अलग अलग। अब दोनों नौकरी करते थे, कुछ समय के बाद आपस में मिले चौराहे पर। एक गधे ने दूसरे गधे से पूछा कि तेरे हाल चाल क्या है? तो उसने कहा एकदम मस्त, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, मेरा मालिक मुझे अच्छी तनख्वाह देता है, सेठ अच्छी तनख्वाह देता है। तो दूसरे गधे ने कहा कि मेरे हालात तो बड़े खराब है, मेरा सेठ मेरे को मारता है, खाना देता नहीं है, वजन लाद देता है, अनावश्यक काम कराता है। तो पहले गधे ने कहा कि अगर ऐसा है तो नौकरी छोड़ दे, मार्केट में वैल्यू अच्छी है हमारी, दूसरी नौकरी दिला देंगे। तो उस गधे ने कहा कि नहीं, नौकरी तो नहीं छोड़ सकता। कि क्यों नहीं छोड़ेगा? तो कहे चाहे मैं डंडे खाऊं लेकिन नौकरी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वहां मेरा भविष्य उज्जवल है। तो उस दूसरे गधे ने कहा कि ऐसा कौन सा भविष्य उज्जवल है तेरा? तो उसने कहा कि देख, मेरे मालिक के एक 18 साल की लड़की है, और जब भी वो रोती है तो मालिक कहता है लड़की चुप हो जा वरना तेरी शादी किसी गधे के साथ करा दूंगा। तो मैं सोचता हूं कभी तो मेरा नंबर आएगा। तो जो भ्रम में जीता है वो गधा है, जो ख्वाब में जीता है वो गधा है, जो झूठे सपनों में जीता है वो गधा है, और जो जिंदगी भर गधेपन में जीता है वो गधा है। तो इस गधेपन से बाहर निकलिए। 90 साल कुत्ते की तरह जीने से अच्छा है 5 साल जियो मगर शेर की तरह जियो और शेर की तरह मरो। क्योंकि हंसो तो ऐसा हंसो कि हंसना बाकी ना रह जाए, बोलो तो ऐसा बोलो कि बोलना बाकी ना रह जाए, चलो तो ऐसा चलो कि चलना बाकी ना रह जाए, कुछ करो तो ऐसा करो कि करना बाकी ना रह जाए, खाओ तो ऐसा खाओ कि खाना बाकी ना रह जाए, पियो तो ऐसा पियो कि पीना बाकी ना रह जाए, जियो तो ऐसा जियो कि जीना बाकी ना रह जाए, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर आना बाकी ना रह जाए। तो जिंदगी सार्थक हो जाती है, तो जिंदगी हमारी धन्य हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हम जीवन यापन करें। कथा क्यों सुनते हैं? कथा के पांडाल में हम क्यों आए हैं? क्यों कथा होती है? कथा इसलिए नहीं होती कि हम 7 दिन के लिए यहाँ आकर के भेड़ बकरियों के जैसे बैठ जाए, प्रसाद खा करके चले जाए, इसके लिए कथा नहीं होती है। कथा का असली कारण यह है कि कथा से पहले व्यक्ति कंस होता है, कथा में बैठने के बाद वो हंस होता है, और जब यहां से ज्ञान लेकर के जाता है तो वो परमहंस होता है। तो ये तो पाठशाला है, ये तो स्कूल है। यहां हंस, कंस से हंस और हंस से परमहंस बनने की ये पाठशाला है। इसलिए इस पाठशाला से जब जाओ, मैं तो माताएं बहनों से भी अनुरोध करूंगा कि जो सास यहाँ कथा सुनने आई हैं और जिनकी बहुएं घर पे है, तो सास यहाँ से कथा सुन के जाए तो बहू को ऐसा लगना चाहिए कि अम्मा जी गंगा जी नहा करके आई है, और घर जाके वही कुत्ता फजीती करी तो बहू भी कहेगी कि मेरी सास किसी जेल खाने से छूट करके आई है। कथा तो सुनिए, लेकिन उसके बाद परिवर्तन होना जरूरी है। 10 साल के हो जाओ तो माँ की उंगली पकड़ के चलना छोड़ दो, 20 साल के हो जाओ तो बचपनों के खेल छोड़ दो,
30 साल के हो जाओ तो इधर उधर आंखों को घुमाना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो। 50 साल के हो जाओ तो होटल पे जाना छोड़ दो। 60 साल के हो जाओ तो व्यापार धंधा छोड़ दो। 70 साल के हो जाओ तो गद्दे पे सोना छोड़ दो। 80 साल के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो। 90 साल के हो जाओ तो जीने की आस छोड़ दो। और 100 साल के हो जाओ तो दुनिया छोड़ दो। तो जिंदगी सार्थक है, जिंदगी धन्य है।